सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, दुनिया के बाबूदों के आगे नहीं झुकते। क्या मिलके कह सकते हैं ये? चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, दुनिया के बाबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तेश हम नहीं करते, दुनिया के बाबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के बाबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। किसी को क्या देंगे जो हुए मट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे। इसलिए दरगहरों के हम नहीं जाते, इसलिए दरगहरों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। बोले यीशु मसीह की। होती है रुकी बारिश होती है, जब सिताइश होती है रुकी बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रुकी जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रुकी जुम्बिश होती है, रुकी जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुदा उनकी तारीफ हो इस खूबसूरत दिन के लिए।
बहुत सारे लोग दुआ में कहते हैं कि ये सब्बत का दिन है, लेकिन मैं एक बाप की हैसियत से नसीहत करना चाहता हूँ। दिस इज़ द डे ऑफ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट सैबथ। सैबथ सैटरडे, और सब्बत को यहूदी कौम बड़ी क़िदत के साथ मनाती है। हम भी सब्बत की कदर करते हैं क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। लेकिन सब्बत को बनाने वाले यीशु मसीह का दिन हम उससे भी बढ़कर मनाते हैं, जिसने कहा मुझे सब्बत पर भी इख्तियार है। तो यीशु मसीह के जी उठने का दिन जो है वो हम मनाते हैं। तमाम मसीही कौम पूरी दुनिया के अंदर संडे यानी फर्स्ट डे इन द वीक उसको सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह इस दिन हमारे गुनाहों से मखलसी दिलाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आज बड़ी खूबसूरत बातें आप करेंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गुड डेज सीक्रेट। आज हम भलाई के दिनों का राज के बारे में सीखेंगे। When I was traveling with my family from Skardu to Lahore, जब मैं अपने घराने के साथ स्कर्दू से लाहौर आ रहा था, so there was a little argument, तो वहाँ पर कुछ बहस हुई, and it was a positive argument और ये बहस या तकरार जो थी वो मुस्बत थी, because every generation have challenges. क्योंकि जो हर पुश्त है उसको किसी न किसी चैलेंज का सामना है। I had lot of challenges in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हर तरह के चैलेंजेस को कबूल किया, You might have lot of challenges in your life also. और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से चैलेंजेस दरकार हों। But I want to tell you a good news. लेकिन मैं आपको एक खुशी की खबर देना चाहता You हूँ। can conquer every challenge in your life आप हर चैलेंज के ऊपर गालिब आ सकते हैं if Jesus is with you, अगर यीशु आपके साथ है, if He is leading with you, और अगर वो आपकी रहनुमाई कर रहा है, then you can be conqueror. तो आप जो हैं वो गलबा पाते हैं, पाते होते There हैं। is victory waiting for you आपके लिए फतह जो है इंतजार कर रही है, because Jesus is with you. क्योंकि यीशु आपके साथ है। And the argument ends with this: और ये बहस जो है इसके साथ खत्म हुई, if Jesus is leading, अगर यीशु आपकी रहनुमाई कर रहा है, every generation can conquer their challenges. तो हर पुरुष जो है हर तरह के चैलेंजेस के ऊपर गालिब आ सकता I agree that every new generation have new challenges, है। और मैं जानता हूँ कि हर पुरुष के साथ नए चैलेंजेस दरकार होते हैं, but sometimes लेकिन बाज़ औक़ात with the previous generation experiences, लेकिन जो गुज़श्ता पुश्त है उसके तजर्बात की रोशनी में the new generation can gain more knowledge तो जो नई आने वाली पुश्त है उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, and they can learn many things और वो बहुत कुछ उस पुश्त से सीख सकती है, and then make themselves more powerful. और फिर अपने आप को मजबूत बना सकती है। There are challenges in our life. हमारी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किलात या चैलेंजेस हैं। There might be challenge of finances in our life. हो सकता है हमारी ज़िंदगी के अंदर माली मुश्किलात हों, There might be struggles. किसी भी किस्म की हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं, Lot of struggles in our life. बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। There might be a struggle of identification in your life हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर शनाख्त का मसला हो, because there is a confusion in all over the world. क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो अबतरी फैली हुई है, And the new teaching and new age movement is telling children that you can decide your gender as well. क्योंकि जो तालीम जो है इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है उसके मुताबिक जो है वो हर नस्ल जो ये आने वाली नस्ल है या नई नस्ल जो इस वक्त है वो अपना जो जिन्स है वो तब्दील कर सकती है। And everybody say, oh, whatever I want to be, I can be. और हर कोई बच्चा हमें ये कहता नजर आता है कि मैं जो है कुछ भी कर सकता हूँ, I can be a man and a woman. और कहता है कि मैं मर्द या औरत हो सकता हूँ, And not only man and a woman, ना सिर्फ मर्द या औरत but they can be dog. बल्कि वो जो है वो डॉग भी हो सकते हैं, And they can be monkey. वो बंदर या मंकी भी हो सकते हैं। And some people, और कुछ लोग they say we are tree.
और वो कहते हैं कि हम दरख्त हैं। How foolish this ideology is. और ये कितना ही गलत और बेवकूफाना अहमकाना And नजरिया this है। is the challenge for the new generation also. और ये हमारी नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज Because है, there is a lack of identification. क्योंकि यहाँ पर शनाख्त की कमी को हम देखते हैं। And the identification is very important to walk with God. और आपको अपनी शनाख्त का जानना बहुत जरूरी है ताकि आप खुदा के साथ चल If सकें। you know that you are made on His image, और अगर आप जानते हैं कि आप उसकी शबीह पर बनाए गए हैं, then you can connect with Him. तो आप उसके साथ ताल्लुक बना सकते And हैं। when you have a connection with और God, जब आपका ताल्लुक जो है खुदा के साथ बन जाता you है, can get everything, whatever He has in dominion. तो फिर आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो उसकी है। Identification problem is there. शनाख्त का मसला जो है यहाँ पर मौजूद है, Finances is there. माली मसाइल मौजूद हैं। There are some demonic problems right now facing this new generation also. और आज की नस्ल को जो है बहुत से इब्लीसी जो है मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, Because doors are open in their lives. क्योंकि बहुत से डोर्स या दरवाजे उनकी जिंदगी में खुले हुए हैं। So many new games that make doors open to demons to come into their lives. और बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसकी वजह से जो है वो इब्लीस उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल होता है। बुरी या रवा। So many Netflix series are made to enter demons in your life. और नेटफ्लिक्स पर बहुत सा ऐसा मवाद या मूवीज हैं जिसके वसीला से इब्लीसी तासीरें जो है लोगों की जिंदगियों के अंदर दाखिल होती There हैं। are music that generate and create the gate to enter demons in your life. और इसी तरह का बहुत सा म्यूजिक है, डेमोनिक म्यूजिक है, इब्लीसी म्यूजिक है, जिसके वसीला से इब्लीस जो है वो आप लोगों को जो नई नस्ल है उसको गिरफ्त किए हुए है, That's why they are weak. जिसकी वजह से वो कमजोर हो चुके हैं। That's why they feel that they have to do more struggle. और इस वजह से उनको लगता है कि शायद उनको ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत है। But that I have a good news for everyone. लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए बड़ी खुशखबरी For है। every generation, हर एक नस्ल, हर एक पुश्त, you can change your days. आप अपने दिलों को तब्दील कर सकते हैं। You can change your days to bad to good days. आप अपने बुरे दिनों को भलाई के दिनों में तब्दील कर सकते And हैं। today we will learn about it. और आज हम इसके ताल्लुक से What सीखेंगे is the secret of good days? कि भलाई या अच्छे दिनों के पीछे राज क्या है। What is the secret of prosperous days in your life? खुशहाली के दिनों का राज क्या है। Let's see from the Bible. आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखें। 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. पहला पत्रस उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं से 12वीं आयत तक। Kindly read in Urdu language. प्लीज सिस्टर समीना पढ़ने में हेल्प। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, चनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रासबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदा की निगाह में हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। Everybody know this verse that Jesus said, whatever you will ask, you will find. हर कोई इस आयत को जानता है कि जो कुछ आप ढूंढेंगे या जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा, Because this is Jesus said. क्योंकि ये यीशु ने कहा। But there is a secret behind it. लेकिन इसके पीछे एक राज पिन्हा है And Peter is revealing that secret. और पतरस जो है उस राज को उसका इंकिशाफ कर रहा है। And Peter said, और पतरस कह रहा है if you want to be good days in your life, कि अगर आप अपनी जिंदगी में भलाई के और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, if you want your prayers can be listened before God, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे, if you want that whatever you ask in the name of Jesus can be heard in his presence, और अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ आप यीशु के नाम में मांगते हैं वो सुना जाए, then there is a secret. तो उसके पीछे एक राज है। And Peter is describing these secrets. और पतरस इस राज को बता रहा है And it is very clear. और यहाँ पर बहुत वाज़ेह And है। he said, if you want
prosperous days in your life. वो कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छाई और भलाई के दिन देखना चाहते हैं, He knew everybody have a challenge. वो जानता है कि सबको मसाइल दरपेश है। Everybody in this life, in this world have challenges. हर इंसान को इस दुनिया के अंदर मसाइल जो है वो दरकार है। But if you want to conquer this challenge, लेकिन अगर आप उन मसाइल के ऊपर गालिब आना चाहते be हैं victorious in these challenges, तो और इसमें फतह पाना चाहते हैं, then you have to do something. तो आपको कुछ करना पड़ेगा। Not only having a faith can do can change your days. सिर्फ जो है वो ईमान जो है वो आपके हालात को तब्दील नहीं And करेगा, Peter has that secret. लेकिन इसके पीछे एक राज पन्हा है And very important. और बहुत अहम है। There are many things that he is describing as a secret. और यहाँ पर वो बहुत सी चीजें जो है वो राज के तौर पर बता रहा है। I wrote only 6 things here. और मैंने आपके साथ जो है वो 6 चीजों के बारे में बात But we करूंगा, will learn one by one. लेकिन हम एक एक करके सीखेंगे। First thing, पहली चीज refrain tongue from evil. कि अपनी जुबान को बदी से बाज It is रखें। very important. ये बहुत अहम है And it is necessary. और ये बहुत अहमियत का हामिल है I और would जरूरी say है। it is mandatory for every believer. और ये हर इंसान के लिए एक हुक्म की मानंद है। It is mandatory for you and me. ये मेरे और आपके लिए एक हुक्म है। Many people today, और बहुत से लोग they are serving God. बहुत से लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं, They are very good in church. वो बहुत अच्छे हैं चर्च के They अंदर, speak tongues. वो गैर जुबानें बोलते हैं, Some of them do prophecies. कुछ जो है वो नबूवत करते हैं, But they have lack in their lives. लेकिन उनकी जिंदगी में कई किस्म का फुकदान है। Always there are lacks in their lives. उनकी जिंदगी में कई किस्म की मुश्किलात हैं। And they know the verse that Jesus said, whatever you ask in my name can be found by God. और वो जानते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि जो कुछ वो यीशु के नाम में मांगेंगे वो मिलेगा, But they didn't find. लेकिन उनको नहीं मिला। Why? क्यों? Because they don't know the secret. क्योंकि वो उस राज को नहीं जानते If you want your good days in your life, कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर भलाई के दिन देखना चाहते if you हैं, want a prosperity in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली देखना you चाहते don't हैं, need to go to any pastor. आपको किसी पास्टर के पास जाने की You जरूरत don't नहीं, need to send a prayer request. आपको किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं, But you have to go before God. लेकिन आपको खुदा के पास जाने की Ask जरूरत in Jesus' name. है, यीशु के नाम में मांगने की And जरूरत then है। if you ask in Jesus' name, और जब आप यीशु के नाम में मांग लेते हैं, then you have to control your tongue. तो फिर आपको अपनी जुबान को कंट्रोल करने की जरूरत है, Refrain your tongue. अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है। Can you read from James 3:6? Yakub. याकूब 3 बाब, Very important verse. बहुत खास आयत है, And you will know what is the power of our tongue. और आप जानेंगे कि हमारी जुबान की क्या ताकत है। आयत कौन सी है? नजर- याकूब उसका 3 बाब Verse 6. और उसकी 6 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, ज़ुबान भी एक आग है, ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। आमीन। Very important. बहुत अहम है। A little piece of word can change the entire environment. जो एक लफ्ज़ है वो पूरी फिजा के अंदर तब्दीली ला सकता है। One little word can change and destroy others' life. और एक छोटा सा लफ्ज़ जो है वो किसी भी की जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। It is very important. ये बहुत अहम है। That's why Peter said, इसलिए पतरस कहता if है, you want your days change, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी के दिन तब्दील हो, if you want prosperity in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली भलाई then देखना चाहते you हैं, have to control. तो आपको कंट्रोल करना You पड़ेगा। have to control your words. तो आपको अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल करना Because पड़ेगा, words make fire. क्योंकि लफ्ज़ जो है वो आग लगाते हैं। Your tongue is fire. आपकी जुबान आग लगाती है Little words can make fire. और ये छोटे छोटे अल्फाज हैं जो आग लगा सकते हैं। Words can hurt people.
और लफ्ज जो है वो दूसरों को जख्मी कर सकते हैं। So many people today, बहुत से लोग आजकल they always talk negative. बहुत से लोग आजकल हमेशा मनफी बातें करते नजर They आते don't हैं। know God. वो खुदा को नहीं जानते, They don't know God. वो खुदा को नहीं जानते। Like when Moses sent people to check in the country of Canaan, और हम जानते हैं कि जब मूसा ने जो है वो कनान में लोग भेजे, most of them, they brought negative news. और ज्यादातर लोग जो थे वो बुरी खबर लेकर आए थे, But two people brought good news. लेकिन दो लोग जो थे वो अच्छी खबर लेकर आए थे। Your tongue can produce negativity and positivity in your life. आपकी जुबान आपकी जिंदगी के अंदर अच्छाई या बुराई ला सकती है। If you want prosperity in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली देखना if चाहते you हैं, want good days in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, control your tongue. तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। Control your tongue. अपनी जुबान को कंट्रोल, Whatever you speak, कि जो कुछ आप बोलते हैं, whatever you tell people, जो कुछ आप दूसरों को बताते हैं, whatever you think and come into your mind, जो कुछ आप सोचते हैं और आपके जहन में आता है और बोलते whatever हैं, come in your mind through your tongue, और जो कुछ आपके जुबान के वसीला से आप बोलते हैं अपने जहन की बात, can change your life. आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। Think positive मुस्बत सोचें and speak positive. और मुस्बत बोलें। There is no challenge is bigger than our living God. हमारे जिंदा खुदा से कोई बड़ा चैलेंज या मुश्किल नहीं है। Our God is powerful enough और हमारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है, to give you victory over every challenge in your life. ताकि आपको जिंदगी के हर चैलेंज के अंदर फतह दे। Just trust Him. उसके ऊपर तवक्कल करें Believe that He can do और change और ईमान रखें कि वो तब्दीली ला सकता है, and control your tongue. और अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें Think always positive. और हमेशा मुस्बत सोचें। Whenever you want to talk something, और जब भी आप कोई बात करना चाहते हैं speak positive. तो मुस्बत बोलना शुरू करें, Speak positive. मुस्बत बोलना शुरू करें। Even in the darkest time in your life, और हत्ता कि जब आप अपनी जिंदगी के तारीख दिनों में से गुजरते हैं, speak positive. तो मुस्बत बोलना शुरू करें, Speak positive. मुस्बत बोलें। So many people in this world, और बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर they always say, oh, we are broke, we are broke. All the time, they never thank God. और बहुत से लोग दुनिया में हमेशा ये कहते हैं कि हम टूटे हुए हैं, हम जख्मी हैं, और बहुत से मनफी अल्फाज ऐसे इस तरह की माने, और वो खुदा पर भरोसा नहीं करते। When somebody talk to them and say, oh, we are broke, oh, we don't have money, oh, our expenses cannot be covered, oh, we are broke. वो कहते हैं कि हम टूटे हुए हैं, हमारे पास माली वसाइल नहीं है, हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। You know, I made so many things by installments. और आप जानते हैं कि मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो किस्तों पर बनाई। It is very convenient for me to make things in installment. और मेरे लिए बहुत आसान रहा किस्तों के ऊपर चीज़ें बनाना। When I built house in Manado, Indonesia, और जब मैंने मनाडो इंडोनेशिया में अपना घर बनाया, so I made so many things on installment. तो मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो किस्तों पर या इंस्टॉलमेंट पर बनाई, Because I cannot give all things by net price. क्योंकि मैं उसी वक्त जो है वो पैसे अदा नहीं कर सकता था। So I made it. तो मैंने ऐसा किया। So there are liabilities also. और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, But I know, लेकिन मैं जानता हूँ I never speak negative in my life. मैं अपनी ज़िंदगी में मनफी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं And करता। sometime, और बाज़ औक़ात my wife Eka, और मेरी जो बीवी इक्का है, she said, oh, you have so many liabilities in Manado and Indonesia as well. तो वो कहते हैं कि आपके लिए बहुत सी जो है एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा है मनाडो इंडोनेशिया के अंदर, And I अखराजात said, है। don't worry, लेकिन मैं कहता हूँ कि परेशान ना हो, because God is provider of everything. क्योंकि खुदा जो है वो सब कुछ मुहैया करने वाला And है, God can provide everything for their servants. और वो अपने खादमों के लिए हर एक चीज़ को मुहैया करता And है। God provide everything to his servants, the best things in the world. और खुदा अपने लोगों को बेहतरीन चीज़ें देता है, Good things.
अच्छी चीज है। You can change your days by talking positive in your life. आप अपनी जिंदगी के दिनों को तब्दील कर सकते हैं अगर आप मुस्बत बोलना शुरू करेंगे। I know you have different experiences मैं जानता हूं कि आपके शायद मुख्तलिफ तजुर्बात हो and you are not agree with me. और हो सकता है कि आप मेरे साथ जो है वो एग्री ना करें। So many things in my life my experiences are different than you. बहुत से ऐसे तजुर्बात हैं जो मेरे तजुर्बात जो आपके तजुर्बों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, But I believe लेकिन मैं ईमान रखता हूँ whatever is happening in your life, if you are saint, if you are a people of God, is by the will of God. लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि अगर आप मुकद्दस हैं, ईमानदार हैं, मुकद्दसीन हैं, तो जो कुछ आपकी ज़िंदगी में रूनमा हो रहा है वो खुदा की वजह से हो रहा So है। give thanks. तो इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी If you करें। want, if it doesn't matter if you lose someone, और कोई बात नहीं अगर आप किसी को खो देते हैं, it doesn't matter if you lose money, कोई बात नहीं अगर आपके पैसे आप खो देते हैं, if it doesn't matter if somebody insults you. कोई बात नहीं अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है। Everything happening because God allow things in your life. तमाम जो हालात आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं वो इसलिए है कि खुदा ने उनको आने की इजाज़त दी है। Like Job, जिस तरह अय्यूब की ज़िंदगी के अंदर God हुआ। allowed things in his life. खुदा ने कुछ हालात उसकी ज़िंदगी में आने He दिए। never speak negative. उसने कभी मनफी अल्फाज नहीं कहे And there was a great pressure from all over his friends and family to talk negative about God. और उसके ऊपर जो है घर वालों का, दोस्त अहबाब का बहुत दबाव था ताकि वो मनफी अल्फाज बोले, But he didn't. लेकिन उसने नहीं किया है। Why? क्यों? Because he knew God. क्योंकि वो खुदा को जानता था, He knew God. क्योंकि वो खुदा को जानता था। The one who gives जो देता है can take वो ले भी सकता है and give back with abundance. और फिर दोबारा जो है वो कसरत के साथ दे सकता If you है। lose something in your life, और अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज खोते हैं don't worry. तो परेशान ना हो, Don't worry. परेशान ना Don't हो, speak negative. मनफी अल्फाज मत बोले, Say hallelujah. बोले हालेलुया, Say praise the Lord. कहे खुदावंद की तारीफ हो, Say, give thanks to God खुदावंद का शुक्र करें because He is in control. क्योंकि वो आपके हालात के ऊपर What is, कंट्रोल रखता है। whatever is happening in your life is from God. और जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर हो रहा है खुदा की मर्जी से हो रहा है। Even you are in the darkest valleys. और हो सकता है कि आप तारीकी की वादियों के अंदर से गुजरे। Say, God is my shepherd. I have no lack. Hallelujah. हालेलुया। तो आप कह सकते हैं कि खुदावंद तू मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। Hallelujah. हालेलुया। Don't talk negative. मनफी अल्फाज मत बोले, Refrain your tongue अपनी जुबान पर कंट्रोल करें और बदी से बाज रखें, from evil. बदी की बात कहने से बाज रहें। Second thing, दूसरी चीज very important, बहुत अहम है a very big secret. और एक बहुत बड़ा राज है, Don't ever speak deceit and crafting your words against anyone. आप अपनी जुबान को किसी भी गलत मंसूबा बंदी या गलत बातें घड़ने के लिए इस्तेमाल मत करें। So many people today, बहुत से लोग आज so ऐसा many, करते हैं I would say, so many church-going Christians today, और आज बहुत से ऐसे लोग जो चर्च जाते हैं वो भी ऐसा करते हैं। they craft their words. वो अपने बातों को जो है वो बनाते हैं, They change the environment, they change the situation, they make differences between people. वो जो है वो लोगों के बारे में बोलते हैं, बातों को तब्दील करते हैं और इससे जो है वो उस फिजा के अंदर जो है वो तब्दीली लाते हैं। I have a lot of experiences. मेरे बहुत से ऐसे तजुर्बात When हैं। I start this church, मैंने जब ये चर्च बनाना शुरू किया, God gave me not 2 ears, खुदा ने मुझे 2 कान नहीं दिए, God gave me 4 ears. खुदा ने मुझे 4 कान दिए हैं। Because there are so many people talking against everyone and I was listening. क्योंकि बहुत से लोग थे जो दूसरों के बारे में बहुत सी बातें करते थे और मैं सुनता रहता था। I just listened. मैंने सिर्फ सुना, And I not only listened, लेकिन मैंने सिर्फ सुना नहीं, but I observed their spirits also. लेकिन मैंने उनके जो पीछे रूह थी जो ऐसी बातें करती थी उसको भी जांचा। I never give them a favor.
मैंने कभी उनको उनकी तरफदारी नहीं की, but I pray for them लेकिन मैंने उनके लिए दुआ की, because I know the spirit of crafting. क्योंकि मैं उनके पीछे मंसूबा बंदी की स्पिरिट को देख रहा हूँ। Because that crafting spirit is a satanic spirit. क्योंकि वो मकारी की स्पिरिट जो है वो अब्लीस या शैतान की That स्पिरिट है। crafting spirit is the same spirit ये क्राफ्टी स्पिरिट या मंसूबा बंदी और चालाकी और मकारी की स्पिरिट, ये वो स्पिरिट है, the serpent spirit in Eden. और वो जो है वो बागे अदन के अंदर जो सर्पेंट स्पिरिट या सांप की स्पिरिट थी। Crafting words. आपके लफ्ज़ों को जो है वो गलत मलत करना या मकारी के साथ पेश करना। People say, oh, we didn't see like that. लोग कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं देखा, Oh, it was a joke. वो सिर्फ एक मजाक था, महज मजाक था, I didn't mean to, I don't have an intention. क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, I just say, और मैंने सिर्फ कहा था, oh, it was not serious. और वो कोई संजीदा बात Your नहीं थी। words are serious and change everybody's life. आपके अल्फाज संजीदा हैं और वो हर किसी की जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं, Can destroy others' life. दूसरों की जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। So, speaking deceit and crafting can bring curses in your life. इसलिए मकारी के अल्फाज, बुरे मंसूबे बांधने वाली जुबानें जो हैं आपकी जिंदगी के अंदर लानत के दरवाजों को खोल देती हैं। See Proverbs 12:22. देखें हमारे साथ इमसाल उसका 12वां बाब उसकी 22वीं आयत। कलामी मुकद्दस में लिखा है, झूठे लबों से खुदावन को नफरत है, लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी हैं। आमीन। Lying lips. झूठे लब। You say, oh, I am asking for 3 years blessing from God in Jesus' name. I didn't find it. आप कहते हैं कि मैंने 3 साल से उस बरकत के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक वो बरकत नहीं मिली है। Oh, it's been 5 years now. और अब 5 साल हो चुके हैं। Oh, it's been 10 years. I didn't get what I want. अब 10 साल हो चुके हैं और मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। The blessing from God in Jesus' name. वो बरकत जो यीशु के नाम में मैंने मांगी थी। I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता God हूँ। doesn't like lying lips. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो उसको झूठे लबों से नफरत है। How can He give you if you have lying lips? अगर आपके लब झूठे हैं तो वो किस तरीके से आपको बरकत देगा? Even you are asking in Jesus' name, हद तक कि आप यीशु के नाम में मांग रहे blessing हैं, will not come to you वो बरकत आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, because you have crafting in your life क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर बुरी मंसूबा बंदियां हैं and you have a lying lips. और आपके लब झूठे हैं। You talk lying all the time. आप हर वक्त जो है वो झूठ बोलते हैं, And if you are lying in your life, और अगर जिंदगी में आपके झूठ से भरा हुआ है blessing cannot come into your life. तो बरकत आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आ सकती। Even you can go to all big pastors' church. हो सकता है कि आप बहुत से पास्टर्स और उनके चर्चेस में जाएं, You ask prayer for them. आप जो है उनसे दुआएं करने के लिए कहें, No blessing can come. कोई बरकत आपकी जिंदगी में नहीं No आएगी। blessing can come. नो कई बरकत आपकी Because जिंदगी you में have a lying lips. क्योंकि आपके लब झूठे You हैं, are a liar. आप झूठे हैं, You are a craftsman. आप जो है बुरे मंसूबे बांधते हैं। No blessing can come. कोई बरकत आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। If you want prosperity in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे और खुशहाली के दिन देखना चाहते हैं, you want good days in your life, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, then control your tongue. तो अपनी जुबानों को कंट्रोल करें। Don't talk negative. मनफी बात मत कहें, Don't lie. झूठ मत बोलें, Don't make craft. मकारी से मत बोलें, Control your tongue. अपनी जुबानों पर कंट्रोल करें। Let your tongue use by Holy Spirit. अपनी जुबान को रूह कुदस के हवाले करें ताकि वो आपकी जुबान से When बोले। He will use this tongue, जब पाक रूह आपकी जुबान को इस्तेमाल करेगा, your tongue, आपकी जुबान, you can talk to God directly तो फिर आप खुदा से डायरेक्टली बात कर सकते in हैं His language. उसकी जुबान में। Then your language you cannot speak, तो फिर आप अपनी जुबान नहीं बोल सकते, because that language and that tongue is gone. क्योंकि वो जो जुबान है वो जुबान और वो अल्फाज जो है वो आपके नहीं, That crafting tongue and lying lips are gone. क्योंकि वो झूठी जुबान और वो मकारी की बातें खत्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। Then your lips and your tongue
coordinate each other. तो फिर आपकी जुबान और अल्फाज जो है वो एक हो जाएंगे, And then you can start talking to God in other tongues. और फिर आप खुदा से गैर जुबानों में बात करना शुरू कर देंगे। Same tongue, वही जुबान, same lips. वही लब, Change environment, वो आपकी फिजा को तब्दील कर देते हैं, bring blessing from God. आपकी जिंदगी में खुदा की बरकत को लाते हैं, And same lips can change environment. और वही लफ्ज जो है वो आपके हालात, हवाओं, फिजाओं को तब्दील करते हैं, And bring curses in your life as well. तो आपकी जिंदगी में वो लानत को भी ला सकते हैं। It is up to you now. लेकिन अब अभी आप पर मुनहसर है, What you want to do? आप क्या करना चाहते हैं? You want to speak negative all the time? क्या आप हर वक्त मनफी बोलना चाहते हैं, Or you just want to praise Him? और या फिर आप खुदा की तारीफ करना चाहते हैं? When there is bad days in your life, जब आपकी जिंदगी के अंदर बुरे दिन हो, praise Him. खुदावंद की तारीफ करें, Don't talk negative, मनफी बातें मत बोलें, because He is in control to change your days, bad days, and your challenges and everything bad in your life. क्योंकि वो आपकी जिंदगी में हर तरह के बुरे हालात को, गुज़श्ता हालात को तब्दील करने पर कादिर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Say hallelujah. सब कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There's power in Jesus' name. यीशु के नाम में कुदरत है। When you talk to God in Jesus' name, He start listening. जब आप बाप से यीशु के नाम में बात करना शुरू करते हैं तो वो आपकी सुनता है, He start listening you. वो आपकी सुनना शुरू कर देता है। But लेकिन something stopped Him acting. लेकिन कोई बात है जो उसको रोक देती है। Even in His Son's name, something stopped Him doing good for you. हत्ता कि जब आप यीशु के नाम में भी दुआ करते हैं, बेटे के नाम में, तो भी जो है वो कुछ काम रुक जाते हैं। Why? क्यों? ऐसा क्यों है? Because God never facilitate lying and crafting people in His presence. क्योंकि खुदा जो है झूठे लबों और मकारी रखने वाले लोगों को जो है वो कबूल नहीं करता। If you have challenges, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, a new generation challenges, कोई नई नस्ल के चैलेंजेस हैं, old generation challenges, पुरानी नस्ल के चैलेंजेस हैं, are curses from the old generation in कोई your life, पिछली गुज़श्ता नस्ली लानते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, you can control over everything. आप हर एक चीज पर कंट्रोल पा सकते You हैं, can be victorious. आप हर एरिया में फाते हो सकते हैं। Before asking Jesus, यीशु से मांगने से पहले, before asking God, खुदा से मांगने से पहले stop lying and control your tongue. आप जो है वो झूठ बोलना बंद करके अपनी जुबान को कंट्रोल करना शुरू करें। Today, so many pastors are doing crafting and lying in the ministry. और बहुत से खादम जो है वो अपनी मिनिस्ट्रीज में जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। In Pakistan also, पाकिस्तान में भी they make a lot of money by lying. वो झूठ बोलकर बहुत सा पैसा कमाते हैं। If there are 5,000 people in their gathering in the meeting, और अगर उनकी इबादत में 5,000 की गैदरिंग है, they write 30,000 over the internet. तो वो जो है इंटरनेट पर उसको 30,000 बताते हैं। This is crafting. और ये गलत मंसूबाबंदी है, This is deceit. ये चालाकी और मकारी है, This is not good spirit, ये अच्छी रूह नहीं है, but it is a satanic spirit. बल्कि ये एक शैतानी Who रूह है। are you lying to? आप किससे झूठ बोल रहे हैं? You cannot speak lie to God आप खुदा से झूठ नहीं बोल सकते, because you want money. क्योंकि आपको पैसे चाहिए, That's why you talk deceit. तो इसलिए आप दगाबाजी से काम लेते You हैं। make crafting and change things. तो आप जो है गलत मंसूबाबंदी और झूठ से चीजों को तब्दील करते And you हैं, have a lying lips. और आपके लब झूठे हैं, God hate lying lips. और खुदा को झूठे लबों से God नफरत है, destroy the ministries. और खुदा जो है ऐसी मिनिस्ट्रीज को तबाह करता है, God destroy the churches who have lying lips. और वो जो चर्चेज जो झूठ के ऊपर मबनी है खुदा उनको भी तबाह कर Maybe देता है। in 5 years he can give a favor. हो सकता है कि 5 साल खुदा की फेवर उनके ऊपर रहे, Maybe 10 years he can give a favor. हो सकता है कि 10 साल तक वो फेवर रहे, But ultimately the ministry and church can be destroyed by God. तो फिर जो है वो चर्च या मिनिस्ट्री जो है खुदा उसको तबाह कर देगा। And the ministers can fly to America and take the asylum over there then.
और फिर बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं वो अमेरिका चले जाते हैं और असाइलम ले लेते हैं। Why? क्यों? Because they have lying lips. क्योंकि उनके लब जो हैं वो झूठे हैं And God hates lying lips. और खुदा को झूठे लबों से नफरत God है। doesn't like crafting in your life. खुदा नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की दगाबाजी के Jesus मंसूबे said, हों। यीशु ने कहा you have to speak कि आपको no to no and yes to yes. कि जहाँ पर हाँ है हाँ कहें, जहाँ पर ना है वहाँ पर ना Don't कहें। make crafting. आप मंसूबाबंदी या गलत बयानी मत करें। Don't be a lying lips. झूठ मत बोलें। You don't need to describe everything in your life. आपको हर एक चीज बयान करने की जरूरत नहीं। Yes mean yes and no mean no means everything in your life. जहाँ पर यस या हाँ बोलने की जरूरत है हाँ बोले, जहाँ पर ना बोलने की जरूरत है ना बोले। And God like it. और खुदा को ऐसा पसंद है। Third thing, तीसरी चीज जो हम देखेंगे, you have to do good works in your life as well. आपको अपनी जिंदगी में अच्छे काम भी करने हैं। See Ephesians 2:10. इफिसियों का दूसरा बाप उसकी 10वीं आयत, You have to turn away yourself from evil. आपको अपने आप को बदी से बाज रखना है। So many people today, और बहुत से लोग आज they are mixed up with the unrighteous people. और बहुत से लोग जो हैं आज ना रास्तों के साथ जो है वो मिले जुले हुए हैं। I met one guy मुझे एक लड़का मिला in UAE. यूएई में, He was doing ministry. वो वहाँ पर जो है वो मिनिस्ट्री कर He रहा called था। himself evangelist. वो अपने आप को मुबश्शिर कहता था। And I talked to him. और मैंने उससे बात And की I say, what are you doing as evangelist? और मैंने उससे पूछा कि आप इस मुबश्शिराना खिदमत में क्या कर रहे हैं। He said, I go to the clubs. वो कहता है कि मैं क्लब्स में जाता हूँ, I go to the bars. मैं बार्स में जाता हूँ, I go to the strip clubs also. मैं हर तरह के जो है क्लब्स के अंदर जाता हूँ And I minister there. और मैं वहाँ पर खिदमत करता हूँ। I say, what kind of ministry over there? मैंने उससे पूछा कि आप किस किस्म की खिदमत कर रहे हैं, Because there is no Holy Spirit over there. क्योंकि वहाँ पर कोई होली स्पिरिट मौजूद या If पाप there is मौजूद no नहीं। Holy Spirit, you cannot minister. और अगर होली स्पिरिट नहीं है तो आप उसके बगैर खिदमत नहीं कर सकते। If you have no Holy Spirit over there, you cannot minister. तो अगर वहाँ पर पाक रूह की हुजूरी मौजूद नहीं, आप वहाँ पर खिदमत नहीं कर सकते। How can you minister? आप कैसे यहाँ पे खिदमत करते हैं? And he say, और उसने कहा, sometimes I have to drink वो कहता है कि मुझे कभी कभार वहाँ पर पीना भी to पड़ता है mix up them. ताकि मैं उनके अंदर घुल मिल जाऊं। And then I talk to them about gospel. और फिर मैं उनसे अंजील की खुशखबरी के I ताल्लुक want से to बात tell करती you one thing. हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, This is not a ministry. ये खिदमत नहीं है। Jesus never did it. यीशु ने ऐसा नहीं किया, No apostle did it. किसी रसूल ने ऐसा नहीं किया, No big evangelist did it. कोई बड़े इवेंजलिस्ट ने ऐसा नहीं किया। Your crafting ministry cannot make change in people's life. आपकी दगाबाजी या मकारी की खिदमत किसी की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला सकती। You have to talk directly to the people. आपको डायरेक्टली लोगों के साथ बात करनी है। You have to tell them, if you are not receiving Christ, you will go to hell. आपको उनको बताना है कि अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे तो आप जहन्नुम में Hell जाएंगे। is waiting for the whole world. और वो जहन्नुम जो है बहुत से लोगों का इंतजार कर रही है। If anybody will not accept Jesus as a Christ, जो यीशु को अब जो है मसीह के तौर पर कबूल नहीं करता, as a savior, अपने निजात दहिंदा के तौर पर, everybody will go to hell. तो वो हर कोई जो शख्स है ऐसा वो जहन्नुम में There is जाएगा। no other way. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं Only है। Jesus is the way. सिर्फ यीशु वो रास्ता Only है। Jesus is the way. सिर्फ यीशु वो रास्ता Only है। Jesus is the way. सिर्फ यीशु वो रास्ता There is है। no other way. इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। Don't make crafting in your ministry. अपनी खिदमत के अंदर किसी किस्म की दगाबाजी ना करें। Don't be overacted. कोई भी ऐसा काम ना करे जो कलाम के मुताबिक नहीं So है। many people today doing it. बहुत से लोग ऐसा कर I रहे see हैं so many fake ministries on Facebook every day. और मैं हर रोज जो है फेसबुक पे बहुत सी फेक झूठी खिदमात को देखता हूँ। Every day somebody contacted to Trinity Broadcasting Network, our head office in USA, and say, oh, we are doing this ministry here, can you help us? और बहुत से लोग जो है हमारे हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री को राब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसे यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। Every day I receive from one email from TBN, oh, can you follow up with this guy? और हर रोज तकरीबन मुझे एक ईमेल मिलती है टीबीएन से
कि क्या आप इस शख्स के साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं। So many ministries, very famous ministry contact in TBN. और बहुत सी जो है मशहूर मिनिस्ट्रीज जो है वो TBN के साथ काम कर रही हैं। They call themselves kings. वो अपने आप को बादशाह कहते हैं। They call themselves kings of Lahore. वो अपने आप को लाहौर का बादशाह कहते हैं। And they contact to TBN, our head office in USA. तो वो फिर TBN हमारे हेड ऑफिस जो USA में है वहाँ पर राब्ता करते हैं। And how beautiful are the people of TBN. और TBN के लोग कितने खूबसूरत हैं। They send me the same email. और वो मुझे वही ईमेल मुझे भेज देते हैं। Oh, please follow up with them. क्या आप उनके साथ राब्ता करें। And then I email them. और फिर मैं उनको ईमेल करता हूँ। And I say, okay, we are here as a TBN. What can I help you? और मैं उनको कहता हूँ कि हम यहाँ पर TBN के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। And I never heard anything from them ever. और फिर मुझे उनकी तरफ से कोई भी बात दोबारा नहीं सुनाई देती। What a crafting ministries these are. कितनी मकारी के साथ चलने वाली मिनिस्ट्रीज हैं। There'll be no blessing for the crafting. और ऐसी दगाबाजी की गलत मंसूबे रखने वाले लोगों के लिए कोई बरकत नहीं है। If you're doing ministry, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, you have to be justified by God. तो आपको जो है वो खुदा की तरफ से जो है उसकी मंजूरी जो है बहुत ज़रूरी है। If you are not justified by God, और अगर आप खुदा की तरफ से जो है उसकी मंजूरी हासिल नहीं है, if you are not endorsed by God, अगर खुदा की तरफ से उस खिदमत की तस्दीक नहीं है, if you are not commissioned by the church, और अगर आप चर्च की तरफ से नहीं भेजे जाते, if you are not, I'm emphasizing this word very carefully, listen it. गौर से बात मेरी सुने, If you are not commissioned by the church, और अगर आप चर्च की तरफ से नहीं भेजे जाते, if you are not endorsed by the Holy Spirit, अगर आपको रूह कुदस की तरफ से तस्दीक नहीं मिली, even you are getting money, हो सकता है कि आपको पैसे मिल रहे that हों, ministry is not registered in heaven. तो वो जो है वो खुदा की नज़र में आसमान में काबिल कबूल नहीं। Every ministry is registered in heaven that is brought by God. और हर वो मिनिस्ट्री जो ज़मीन पर है वो आसमान से तस्दीक And शुदा one more होना thing ज़रूरी very है। important for you today. एक और चीज़ जो आपके लिए अहम है, Your blessings, your gifts are not your calling. आपकी जो ब्लेसिंग्स है, जो नेमतें हैं, वो खुदा की बुलाहट नहीं है। Some people think that I have a gift and that is a calling. और बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके पास ये नेमत है और मेरी ज़िंदगी के अंदर बुलाहट है। Somebody think, oh, I have a gift of miracles, that is my calling. और बहुत से समझते हैं कि उनके पास मौजिज़ात की नेमत है, इसलिए खुदा ने मुझे बुलाया है। This is not about that. ये इस चीज़ के बारे में नहीं Your है। calling is different than your gifts. आपकी बुलाहट जो है वो आपकी नेमतों से फ़र्क है। I have lots of gifts, मेरे पास बहुत सी नेमतें but हैं, my calling is media ministry. लेकिन मेरी कॉलिंग जो है वो मीडिया मिनिस्ट्री है। My calling is to be shepherd. मेरी कॉलिंग जो है चरवाहे की है। So if I have thousands of gifts, और अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर हज़ारों नेमतें हों, that is not my calling. वो मेरी बुलाहट नहीं है, That is my gift of that calling. वो मेरे उस बुलाहट की नेमतें हैं। I cannot say this is my calling. मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी नेमत है। God has given me a gift of writing, खुदा ने मुझे लिखने की नेमत दी है, and my second book is in publishing right now. और मेरी दूसरी बुक जो है वो शाया हो चुकी है। I cannot say this is my calling. मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी बुलाहट है, This is my gift. ये मेरा गिफ्ट है। God has given me a gift to write something. खुदा ने मुझे कुछ लिखने के लिए नेमत दी है, So don't consider your gifts as your calling. इसलिए अपनी नेमतों को अपनी बुलाहट मत समझे। If you can sing good, अगर आप अच्छा गा सकते हैं that is not your calling. तो वो आपकी बुलाहट नहीं That है, is your gift. वो आपकी Use that नेमत है। gift. उस नेमत, उस बरकत को इस्तेमाल करें। Bring that gift more and more and more and produce more. और उस नेमत को जो है बहुत और ज़्यादा अपने बरकत और नेमतों को इस्तेमाल करें। Then God will call you one day तो फिर खुदा आपको एक दिन बुला लेगा, and you will be chosen. तो फिर आप चुने जाएंगे। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Do good works in your life अपनी ज़िंदगी में अच्छे और भलाई के काम करें and turn yourself away from evil and evil people else also. तो अपने आप को जो है बुराई से और बुराई करने वाले लोगों से दूर रखें। I see so many righteous and very humble
church going people are more manipulated, crafted, and lying lips in my life. और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चर्च जाने वाले और आजिज़ लोग जो है वो देखे हैं, लेकिन वो इंतहाई कंट्रोल करने वाले और दूसरों का इस्तेहसाल करने वाले, मिसयूज़ करने वाले लोग हैं। I see so many people in this church. मैं इस चर्च के अंदर भी ऐसे लोग देखता हूँ। They kneel down before God. वो खुदा के आगे झुकते हैं घुटनों पर। You can see the tears in their eyes. आप उनकी आंखों में आंसू भी बहते देखेंगे। But after church, लेकिन चर्च से निकलने के बाद their lives are totally different. उनकी जिंदगियां जो है बिल्कुल तब्दील होती They make crafting. हैं। वो बहुत से मंसूबे बांधते हैं। They are liar people. वो झूठ बोलने वाले लोग They हैं। are lying people. वो झूठ बोलने वाले लोग हैं। So many people are lying today. बहुत से लोग आजकल झूठ You बोल are रहे हैं। stopping your blessing by lying. आप झूठ बोलकर अपनी बरकतों को रोक रहे You हैं। are stopping your praise by lying. आप अपनी दुआओं को झूठ की वजह से रोक रहे हैं। Your prayers are stopped there. आपकी दुआएं वहां पर रुक जाती हैं। And your blessings are stopped there. आपकी बरकतें वहां पर रुक जाती हैं। Because God doesn't like lying lips. क्योंकि खुदा जो है वो झूठे लबों को पसंद नहीं करता And He don't want evil in your life और also. वो आपकी जिंदगी में बदी या बुराई को नहीं देखना चाहता। Can you read it again? Ephesians 2:10. क्या आप दोबारा से इफिसियों 2:10 को पढ़ेंगी? क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। आमीन। What are we made for? हम किस लिए बनाए गए हैं? For good works. अच्छे काम करने के लिए। What are we made for? हम क्या करने के लिए बनाए गए हैं? Can you speak? क्या आप बोल सकते हैं? It is very hard to speak when something good in your life. जब आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें हों तो मुश्किल होता है बोलना, लेकिन बुरी चीजें बड़ी जल्दी से निकलती हैं। हाँ? What are you made for? आप किस लिए बनाए गए हैं? Can you speak? क्या आप बोल सकते हैं? What are you made for? आप किस लिए बनाए गए हैं? Everybody will say. What are you सब made कहें। for? आप किस लिए बनाए गए हैं? God made you a new creation to do good works only. खुदा ने आपको सिर्फ इसलिए नया मखलूक बनाया है ताकि आप सिर्फ अच्छे काम करें। Only good works. सिर्फ अच्छे काम, No manipulation. किसी किस्म का कोई इस्तेहसाल नहीं, No mixing. किसी तरह का कोई गलत मेल जोल नहीं। Oh, I'm not a pastor for 2 days. ये नहीं कि आप 2 दिन के लिए पास्टर नहीं हैं Oh, for 10 days I am on vacation as a pastor. और 10 दिन जो है मैं वो छुट्टियों पर हूँ एज अ पास्टर Oh, I can do anything now. और मैं कुछ भी कर सकता हूँ Oh, I can do everything. I'm on vacation. और मैं अपनी छुट्टियों पर किसी भी किस्म का काम कर सकता हूँ। Most of the people think like that. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं Oh, this is a wedding party कि ये शायद कोई शादी की तकरीब है and I can do anything now. और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। For 3 days, 3 दिन के लिए I am a normal person. कि मैं 3 दिन के लिए एक आम इंसान, Means I am a bad person. जिसका मतलब है कि मैं शायद बुरा इंसान हूँ, It means you are the older generation now. कि आप जो है वो पुरानी आप इंसान बन गए हैं। For 3 days, I'm going to wear bad dress now and I can do everything. और 3 दिन के लिए मैं बुरे कपड़े पहनूंगा और हर काम ऐसा कर सकता हूँ। Not the bad dress, I mean to Fahish. cover yourself ऐसा with worldly things. कि अपने आप को जो है वो बुरे कामों के अंदर मुलव्वस करना। So many people do that. बहुत से लोग ऐसा करते हैं, But here, लेकिन यहाँ पर Ephesians, इफिसियों के अंदर Paul said, पौलुस कहता है you are made आप बनाए गए हैं a new creation नए मखलूक to do only good works. सिर्फ अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, No bad works. किसी किस्म के गलत काम नहीं, No abuses. किसी किस्म के कोई गाली गलोच नहीं। Today I see so many children, आज मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, they are serving God as well, वो खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं, but they frequently use F words in their life.
वो अपनी ज़िंदगी के अंदर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, they use abusive language to each other, वो एक दूसरे के साथ बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, and they abuse each other. और वो एक दूसरे के लिए बहुत मनफी और गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। You know what happened in their life? और आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या होता है? Abomination. उनकी ज़िंदगी के अंदर मकरूहात जो है वो जन्म लेती हैं, Demons come in their life. उनकी ज़िंदगी में बुरी अरवा आ जाती है, They become weak. वो कमज़ोर हो जाते हैं, They become sick, वो बीमार हो जाते हैं, and they don't know what is going on. और वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। And they even dare to take the Holy Communion और वो जो है हत्ता के पाक शराकत पाक इशा में भी शामिल हो with the जाते same tongue, हैं, उसी जुबान के साथ, with the same mouth, उसी अल्फाज, उसी मुंह के साथ, and a destruction come into their life. और उनकी ज़िंदगी के अंदर बर्बादी आती है। And even Paul said, if you are not taking in good intention the Paulus- Holy Communion, you can be die. और पौलुस कहता है कि अगर आप गलत नियत के साथ पाक इशा लेते हैं तो आप मर भी सकते हैं। So many new generation are facing this. और बहुत सी जो नई नस्ल है इस चीज़ को दरपेश देख रही है। They consider God's grace as a provision. वो खुदा के फजल की कदर नहीं करते हैं, They don't respect God's grace. वो खुदा के फजल की कदर और इज्जत You नहीं have to करते। refrain your tongues. आपको अपनी जुबानों पर कंट्रोल करना You है, have to speak positive. अपने मुंह से आपने मुस्बत अल्फाज कहने हैं। If you use all the time abusive language from your mouth, और अगर आप हर वक्त अपनी जुबान में से बुरे लफ्ज अदा करेंगे, no blessing can come into your life. किसी किस्म की बरकत आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, No change can come in your life. आपकी जिंदगी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं No आएगी, prosperity can come into your life. किसी किस्म की खुशहाली आपकी Holy जिंदगी में नहीं। Spirit cannot talk to you. पाक रूह आपसे बातचीत नहीं करेगा। God doesn't work like that. खुदा इस तरीके से नहीं चाहता। God doesn't work bad in your life. खुदा आपकी जिंदगी में बुरा नहीं चाहता। You have to talk nicely. आपको अच्छे अल्फाज अदा करने हैं। Whatever your thoughts are. आपकी कोई भी सोचें हो सकती हैं, But when you talk, लेकिन जब आप बोलें, talk positive. मुस्बत बोलें, Don't use abusive language. गलत अल्फाज का इस्तेमाल करने से परहेज Your करें। words change your word. आपके अल्फाज आपकी जिंदगी और दुनिया को तब्दील कर देते हैं। Amen. आमीन। Say amen. सब कहें आमीन। Amen. I know some people don't want to say amen मुझे पता है कि कुछ लोग आमीन नहीं कहना चाह रहे हैं, because they are not agree with me. क्योंकि वो मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक But I am a नहीं है। man of God. लेकिन मैं खुदा का बंदा हूँ, I have to talk like that. मुझे ऐसा कहना I पड़ता have to है। preach the gospel. मुझे जो है अंजील की सही मुनादी करनी Don't है। complain to God that your days are not changed. खुदा के साथ इस किस्म की शिकायत ना करें कि आपके दिन अच्छे नहीं हैं। Don't complain to God that your prosperity is not yet come. ये ना कहें कि आपकी जिंदगी में अभी तक खुशहाली नहीं आई। Don't complain to God that I am not like others. और खुदा से ये शिकायत मत करें कि मैं दूसरों की मानिंद नहीं हूँ। You have to do something. आपको कुछ करना है, You have to control your tongue. आपको अपनी जुबानों पर कंट्रोल You करना have है, to control your thinking. आपको अपनी सोचों पर कंट्रोल And करना you है, are made a new creation. क्योंकि आप नए मखलूक बनाए So गए you हैं। have to do good works. तो इसलिए आपको अच्छे काम Just करने keep away from evil. Run from evil. अपने आप को बदी से दूर रखना और वहां से भागना है। Run from evil. Don't mix up yourself with unrighteous people. जो नाराज लोग हैं उसमें उनमें घुलना मिलना नहीं है। I give my children freedom. मैंने अपने बच्चों को आज़ादी दी है, The freedom you cannot imagine. वो आज़ादी दी है जिसके बारे में आप शायद नहीं सोच सकते। I don't think so that any other parent can give more freedom than I give my children. और मेरा नहीं ख्याल कि जितनी आज़ादी मैंने अपने बच्चों को दी है कोई और वालिदैन दे सकते हैं। And sometimes Suhail always argue with me, oh, you have given so much freedom to your children. और बाज़ दफ़ा सुहेल मेरे साथ बहस करता है कि आपने अपने बच्चों को बहुत आज़ादी दी हुई है। I said, yes, I have given them. Yes, I gave them. मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ मैंने दी है, Because I want them to decide क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खुद फैसला करें either they want to walk with God or not walk with God. कि वो जो है वो खुदा के साथ चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। If they will see my life,
और अगर वो मेरी ज़िंदगी देखेंगे, I have a very successful life in my whole siblings and in my family, और मेरी अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन ज़िंदगी है, because God has chosen me from my youth. क्योंकि खुदा ने मुझे जवानी के दिनों से चुन लिया, And since then, और उस वक्त से, I'm walking with God. और मैं उस वक्त से खुदा के साथ चल रहा हूँ। There are ups and downs. बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊपर नीचे हुई मेरी ज़िंदगी के अंदर हालात, So many times I went to sin, और बहुत दफ़ा जो है मैं गुनाह के रास्ते पर भी गया, but God brought me back. लेकिन खुदा मुझे वापस अपनी हजूरी में लाया, And then I started to walk with God again. और फिर मैं खुदा के साथ दोबारा चलना शुरू हो गया, And I'm walking. और अब मैं खुदा के साथ चलता जा रहा I'm हूँ। walking with God. मैं खुदा के साथ I चल रहा never हूँ, stop. और मैं कभी रुकता नहीं, Nobody can stop. कोई मुझे रोक नहीं सकता, No situation can stop. किसी किस्म के हालात मुझे रोक नहीं सकते। Even my wife died. और जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, That never stopped me. और उसने भी, उस बात ने भी मुझे नहीं My रोका। most valuable things are lost. मेरी बहुत कीमती चीजें जो है वो गुमी हुई, But I never stop. लेकिन मैं नहीं रुका, I never stop. मैं कभी नहीं रुका, Because something in me, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, the Holy Spirit, वो पाक रूह, that never allow me to stop. जिसने मुझे रुकने नहीं दिया, And he said to me, और उसने मुझसे कहा just walk, कि चलते जाओ, just walk, चलते जाओ, and you will receive your reward. तो फिर आपको आपका अजर मिलेगा। A golden crown is waiting for you, वो सुनहरी ताज जो है तेरे लिए वेट कर रहा है, not a medal, वो कोई मेडल नहीं, not a shield, कोई शील्ड नहीं, not a projection, और किसी किस्म की और किसी किस्म का कोई गिफ्ट या रिवॉर्ड नहीं, but the great crown is waiting in heaven for you. केल के आसमान के अंदर एक सुनहरी ताज जो है वो मेरा इंतजार कर रहा है। Just walk with God. सिर्फ खुदा के साथ चलना है। Whatever is happening in your life, जो कुछ भी आपकी जिंदगी के just अंदर उन्मा हो trust रहा है, Him सिर्फ उस पर भरोसा करें and walk with Him. और उसके साथ चलें, And you will experience different things in your life. और आप अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म का Ups तजुर्बा and downs can come. जिंदगी में ऊंचाव और आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ सकती हैं, Challenges can come. मुश्किलात आ सकती हैं, But you have control in your life also. लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर कंट्रोल खुदा का कंट्रोल होगा, And you will receive everything, whatever you will ask. और फिर आप हर वो चीज खुदा से पाएंगे जो आप उससे मांगेंगे। I learned from many years that how to control my tongue. और मैंने बहुत साल पहले अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखा। So many people today, बहुत से लोग आज, pastors, खादम, they told me, उन्होंने कहा, they talked to me. उन्होंने मुझसे बात Oh, की, pastor, why you are not now making reels against people? उन्होंने कहा कि अब आप लोगों के खिलाफ रील क्यों नहीं बना रहे? So I talked to them. और मैंने उनसे कहा, God stopped me. खुदा ने मुझे रोका है। Why? क्यों? Because Jesus said, यीशु ने कहा let them grow. कि उनको बढ़ने दें, When the day will come, जब दिन आएगा, वो दिन आएगा, the real people can be separated from the fake जो people. हकीकी लोग हैं वो असल लोग हैं नकल से जुदा किए जाएंगे। This is not my duty, ये मेरा काम नहीं है, but the harvest duty. लेकिन ये खुदा का काम है। He will harvest. वो जो है उस फसल को काटेगा, He will harvest. वो फसल काटेगा, I don't need to. मुझे नहीं काटने की जरूरत। So I don't need to talk any bad things about people. तो मुझे इसलिए दूसरों के बारे में कोई भी बात करने या अदालत करने की जरूरत I नहीं है। have to judge myself every day. मुझे अपना तज्जिया और अपनी जांच पड़ताल I करनी है, have to control my tongue. मुझे अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है, Just keep away from evil. बुराई से मुझे दूर रहना है, Don't be a lying lips, और मैंने झूठ नहीं बोलना, because God is in control. क्योंकि खुदा सब चीज़ों पर कंट्रोल रखता And है। the final thing, और जो आखिरी हम फाइनल चीज़ if देखेंगे, you want peace, अगर आप अपनी ज़िंदगी में if you अमन want चाहते हैं, prosperity, खुशहाली चाहते हैं, if you want good days in your life, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, seek peace. तो अपनी ज़िंदगी में सुलह के ताले पर, Just keep away from every argument, every fight. इसलिए हर तरह की बहस और तकरार से दूर रहें। People will intimidate you. लोग जब बाज़ दफ़ा लोग जो है वो आपको उकसाते हैं, People will try to manipulate you. बाज़ दफ़ा लोग आप लोगों का गलत इस्तेमाल करना So चाहते you हैं can talk.
ताकि आप वो बात करें, And you can abuse, ताकि आप गलत अल्फाज का but don't इस्तेमाल, do it. लेकिन ऐसा मत करें। Seek peace. आप जो है वो सुलह के अमन के तालिब हों, Seek your peace. अपने लिए इत्मीनान और सुकून के Your तालिब। peace is more important than any other people's peace. आपका अपना सुकून जो है हर तरह के दूसरे लोगों के इत्मीनान से सबसे Because इम्पोर्टेंट when है, you will be in peace, क्योंकि जब आप इत्मीनान के अंदर, सुकून के अंदर you होंगे, can decide good. तो आप जो है अच्छा फैसला ले सकते हैं, You can do good works. तो आप अच्छे काम कर सकते So हैं। don't let people intimidate you. इसलिए लोगों को उकसाने या गलत काम के लिए मुहर्रक के तौर पर इस्तेमाल ना हो, Just seek peace. इसलिए सिर्फ सुलह और सलामती अमन के तालिब। See Hebrew 12:14. इब्रानियों उसका दूसरा बाप उसकी 4वीं आयत, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। आमीन। Don't let people intimidate you, and your peace can be destroyed. और लोगों को जो है अपने आप को मुतासिर करने ना दें ताकि वो आपका सुकून और इत्मीनान आपसे चुराने ना पाए। This is the biggest tool right now Satan has. और ये अबलीस के पास एक बहुत बड़ा हथियार है इस वक्त। Don't let him use this tool. अबलीस को इस हथियार को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने मत दें। Control your tongue. अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल करें, Control your tongue. अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल करें, Control your tongue. अपनी ज़ुबानों पर कंट्रोल करें, And God will bless you. और खुदा आपको बरकत देगा, God will endorse you. और आपको खुदा आपकी तस्दीक करेगा, And God will prosper you. और खुदा आपको खुशहाली बख्शेगा। Whatever you will ask in His Jesus' name, He will give you. और जो कुछ आप यीशु के नाम में मांगेंगे वो आपको बाप देगा, Because you have a holy lips and holy tongue. क्योंकि अब आपका मुंह और आपकी ज़ुबान जो है वो पाक है। Hallelujah. हालेलुया। This is the biggest secret और ये है बड़ा सीक्रेट, बड़ा राज that can change your days, जो आपके ज़िंदगी के दिनों को तब्दील कर सकता है, change anybody's days. किसी के भी ज़िंदगी के दिन तब्दील कर सकता है। Whoever is in Christ, जो कोई मसीह में है he is a new creation. वो नया मखलूक है, Old things are gone और पुरानी चीज़ें जाती रहीं and new things are here. और नई चीज़ें, सब कुछ नया हो गया। Whatever you will ask in Jesus' name, जो कुछ आप यीशु के नाम में मांगेंगे you can find. आपको मिलेगा। If you knock the door, अगर आप दरवाज़ा खटखटाएंगे that will be open for you. वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा, But you have to do something. लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत Just है। control your tongue. सिर्फ अपनी ज़ुबान को कंट्रोल Use करें, this tongue अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल for good, अच्छे और भलाई की बातों के लिए for करें, praise, खुदा की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल for करें, worship, खुदा की तमजीद करने के लिए इस्तेमाल करें, for talking good things, अच्छी बातें बोलने के लिए इस्तेमाल not करें, to criticize people, लोगों को तनकीद करने के लिए इस्तेमाल ना करें, but see positive things in their life. बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के अंदर मुस्बत देखने की कोशिश करें, And God will bless you. और खुदा आपको बरकत दे।